हवा का शरीर पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन यह आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उसका पूरा शरीर किसी फूले हुए गुब्बारे की तरह फूल गया और आखिर में वह वहीं पर फटकर चिथड़ों में बदल गया। असल में कुछ दिन पहले ही दाशान की प्रेमिका को एक दानव राजा ने जबरदस्ती शादी के लिए पकड़ लिया था। उसे बचाने के लिए वह आदमी वहां पहुंच गया और सीधे शाओली फी दांव, छोटी उड़ती छुरी, दानव राजा की तरफ फेंक दी। कई बार चूक गए, लेकिन फिर भी दानव राजा भड़क गया। उसने लड़की को छोड़ दिया, जमीन पर पड़ी छुरी उठाई और अपनी तलवारबाजी दिखाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने छुरी फेंकी, वह तुरंत दाशान द्वारा वापस पलट दी गई और सीधे उसके माथे के बीचों बीच लग गई। दानव राजा वहीं गिरकर मर गया। अपने मालिक की मौत देखकर उसके साथ मौजूद एक 108 रक्षक भिक्षु लोहान भी एक एक करके गिरने लगे। जैसे ही लोग वहां से जाने की तैयारी करने लगे, दानव राजा का बेटा अचानक कूद पड़ा। अपने पिता को जमीन पर पड़ा देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी भयानक ऊर्जा के कारण हमला करने वाला व्यक्ति हवा में उछलकर गिर गया। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। फिर उसके हाथ पैर और शरीर भी बुरी तरह फूलने लगे, यहाँ तक कि उसके जूते भी फट गए। तभी उसे समझ आया कि अब वहां से भागना चाहिए। वह तुरंत मुड़कर भागा और जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, वह आदमी अचानक धमाके के साथ फट गया और टुकड़ों में बिखर गया। आखिर में